सहारनपुर श्रावण मास की शिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूरे माह लोग भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते हैं और इन दिनों कावड़ लाने का भी बहुत महत्व है। इनके सेवार्थ लोग रास्ते में कावड़ शिविर, जिसमें भोजन, चाय, नाश्ता व दवाइयों का इंतजाम, विश्राम की व्यवस्था करते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे कार्य करते हैं जिससे भोलों को एक अलग अनुभूति होती है। ऐसा ही कुछ कार्य अम्बाला रोड स्थित बाबा चिकन सेंटर की दुकान के मालिक गौरव ने किया, जिसमें उन्होंने भोलों के लिए एक विशेष प्रकार की गुलाब की महक का इत्र मशीन के द्वारा आने जाने वाले भोलों पर छिड़का, जो उनको एक अलग ताजगी और खुशबू दे रहा था, जिसको भोलों ने बहुत पसंद किया। इसके अलावा उन्होंने भोलों के लिए जलजीरा, पानी, कोल्ड ड्रिंक का भी विशेष प्रबंध किया और इसके साथ साथ उनके मोबाइल चार्जिंग के अलावा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। यह कार्य उन्होंने शाम से लेकर आधी रात तक किया। मेरा नाम गौरवदीप जी, छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं घंटाघर पे, और ये भोलों के लिए शिवरात्रि के उपलक्ष्य में गुलाब जल वितरण किया जा रहा है सभी भोलों के लिए। और कुछ नहीं है जी, ये हमारी आज से ही सेवा है जी, और बस ये है ऊपर वाले की दुआ से कबूल हो, बाकी ठीक है जी। सहारनपुर श्रावण मास के दूसरे सोमवार के उपलक्ष्य में नगर निगम द्वारा महापौर संजीव वालिया, गजल भारद्वाज के निर्देश अनुसार जगह जगह मंदिरों के सामने व कावड़ियों के स्वागत के लिए सफाई नायक राजकुमार के नेतृत्व में सुंदर सुंदर रंगोली बनाई गई तथा साफ सफाई करते हुए संचार रोगों से निपटने के लिए जगह जगह मैलाथिन पाउडर व दवाई आदि का छिड़काव भी किया गया, जिससे कि किसी प्रकार की कोई बीमारी न फैले और बचाव हो सके। जिसकी स्थानीय निवासियों ने प्रशंसा की और उनके कार्य की तारीफ भी की। बताइए। मेरा नाम राजकुमार, सफाई नायक, क्षेत्र घंटाघर, वार्ड 24। आज आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाया? सबसे पहले तो मैं महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसी को देखते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी की व नगर आयुक्त महोदय जी के निर्देशानुसार कावड़ मार्ग व कावड़ शिविरों पर विशेष सफाई अभियान कराया है व घंटाघर चौक पर सफाई कराने के उपरांत रंगोली आदि का आयोजन किया है। आप देख सकते हैं नगर निगम कर्मचारी पूरी नगर मेहनत परिश्रम के साथ कार्य कर रहे हैं। वह संचारी रोग नियंत्रण अभियान का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिससे हम अपने क्षेत्रवासियों को संक्रामक रोगों से बचा सकें। आप सभी अपना ध्यान रखिए। नगर निगम सहारनपुर हमेशा सेवा के लिए तत्पर है। धन्यवाद। सहारनपुर श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना का बहुत महत्व है और लोग दूर दूर से हरिद्वार कावड़ जल भरने जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य जगह से लोग सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार से जल भरने जाते हैं और शिवरात्रि के रोज़ जलाभिषेक कर भगवान भोले से अपने परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। आज पंजाब, हरियाणा से आए कावड़ियों में डाक कावड़ की धूम दिखाई दी और लोग गंगा जल लेकर सड़कों पर दौड़ते नजर आए तथा पीछे उनकी गाड़ियों में लगे डीजे भगवान शिव का जय घोष सुनाई दिया। लोग डीजे पर भजनों को चलाकर नाचते दौड़ते कावड़ ले जाते नजर आए और पूरा वातावरण भगवान शिव के जय घोष से भक्तिमय हो गया। इस कावड़ में लोग समय के अनुसार कावड़ भी ले जाते हैं। सहारनपुर श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में आज शिव भक्तों ने लगभग सुबह 4 बजे से ही जलाभिषेक करना प्रारंभ कर दिया और लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर जलाभिषेक किया। आज सुबह लगभग 4 बजे से ही भगवान शिव की आरती, पूजा अर्चना के बाद शिव भक्तों ने मंदिर परिसर में पहुंचना प्रारंभ कर दिया और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में आज सुबह से ही भोले अपना जल लेकर पहुंचे और विश्राम किया। इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर के मंत्री आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि शिवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कावड़िए विश्राम करते हैं और जलाभिषेक करते हैं। भोलों के यहाँ पर विशेष प्रकार से आराम करने, दवाइयों, भोजन, चाय, नाश्ते के अलावा अन्य इंतजाम भी किए गए हैं और किसी प्रकार की उनको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती। शिवरात्रि पर जलाभिषेक सबसे पहले भोले करते हैं, इसके पश्चात स्थानीय निवासी जलाभिषेक करते हैं और धर्म लाभ उठाते हैं। मेरा नाम आशुतोष अग्रवाल, मैं मंत्री श्री भूतेश्वर महादेव प्रबंधक समिति। अच्छा, आज सुबह से कितने बजे से जल चढ़ा है? कितने श्रद्धालु? देखिए, सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुले थे, जिसमें सुबह से ही भगवान की कृपा से आज सुबह से ही
मतलब भक्तों का तांता लगा हुआ है। और जैसे आप मेरे पीछे लगभग देख रहे हैं कि ये सुबह से ही लाइन आज लगी हुई है। सुबह से लगभग कितने लोग दर्शन कर रहे हैं? देखिए, ऐसे लोगों का तो अंदाज़ा मुझे कहने का नहीं हो पाने का, लेकिन हाँ कि जल्दी से जल्दी 1 सेकंड का एक आदमी का मान के चलें। और अभी तक भी आप देख रहे हैं कि पीछे काफ़ी दूर तक लाइन लगी हुई है। अच्छा, जैसे कल की क्या तैयारी है? जैसे कल देखिए, कल की तैयारियों में हम लोग कई दिन से जुटे हुए हैं, जिसमें मंदिर समिति के प्रबंधक समिति के सभी लोग तथा कांवड़ जो सेवा लोग करते हैं, उस सेवादार वो काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि हम लोग कांवड़ के लिए जैसे जो कांवड़ लेके आते हैं उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और आराम से उनके जल व्यवस्था, स्नान व्यवस्था, ये सब व्यवस्था के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। और नगर निगम के द्वारा भी हमें समय समय पर उनके द्वारा भी कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, तो वो भी हम लोगों ने प्रोवाइड करा रखी है। उसके लिए जलाभिषेक का समय का जल अभिषेक का समय अभी पंडित जी ने निकाला नहीं है। वैसे जो पूरा महादेव से समय निकल के आएगा या जो पंडित जी हमारे बताएंगे वो उसका थोड़ी देर बाद पता चलेगा उसको। सहारनपुर चक्रोता रोड स्थित श्री बागेश्वर महादेव मंदिर में आज सावन मास के दूसरे सोमवार को सुबह 4 बजे से ही जल चढ़ाने वालों का तांता लग गया और श्रद्धालु सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी की पूजा अर्चना करने के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की, बेलपत्र चढ़ाए, भगवान भोले को प्रसाद का भोग लगाया। इसके पश्चात उन्होंने सुख शांति की प्रार्थना की। इस बारे में जानकारी देते हुए आचार्य श्री राम प्रसाद वशिष्ठ ने बताया कि सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है और भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उन्होंने शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करने का समय भी बताया और किस प्रकार पूजा अर्चना की जाए इस बारे में भी जानकारी दी। आचार्य श्री राम प्रसाद वशिष्ठ, बागेश्वर महादेव मंदिर पुजारी। आज जलाभिषेक हो रहा है, लगभग कितने लोग श्रद्धालु आ चुके हैं? क्या कहना चाहेंगे आपके बारे में? आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है। प्रातः 4 बजे से श्रद्धालु तन मन धन के द्वारा भोलेनाथ जी की पूजा पाठ कर रहे हैं। दुग्धाभिषेक, बेलपत्र आदि के द्वारा और जलाभिषेक कर रहे हैं और सब अपनी घर की सुख शांति समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कल का जलाभिषेक का टाइम क्या है? बोलो जो क्या कहना चाहेंगे, कितने बजे जलाभिषेक है? कल का जो जल का टाइम है, चतुर्दशी तिथि लगभग 6:45 बजे आ रही है और सभी शांतिपूर्वक भोलेनाथ का इतने दूर से हरिद्वार से गोमुख से जल लाए हैं। सब श्रद्धापूर्वक भोलेनाथ को अर्पित करें और अपने परिवार में सुख शांति की कामना करें, समाज में, राष्ट्र के लिए यही कामना। 7 बजे का है? हाँ, लगभग 7 बजे का शुभ समय है। जो कांवड़िया दूर दूर से जल ला के प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो जल चतुर्दशी तिथि आते ही चढ़ाना शुरू कर लेंगे। सहारनपुर थाना मंडी के कंबोकोटेरा चौकी फर्स्ट सीपी सिंह द्वारा आज भूतेश्वर मंदिर रोड पांवधोई के पास कांवड़ियों की सेवार्थ एक भव्य कांवड़ शिविर का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन में पहुंचे एसपी सिटी राजेश कुमार, सीओ अजेंद्र यादव तथा थाना अध्यक्ष योगेश शर्मा के नेतृत्व में सर्वप्रथम भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भव्य आरती मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया, जिसके पश्चात एसपी सिटी व महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, समाजसेवी राजकुमार राजू, थाना मंडी प्रभारी योगेश शर्मा, चौकी इंचार्ज सीपी सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से रिबन काट कर किया गया। इसके पश्चात वहां भोलों की सेवा की गई, उनको प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें पहुंचे सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया कि यह बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि भगवान का गुणगान करने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। जी सर, बताइए, आज कांवड़ शिविर तमाम लग रहे हैं, उद्घाटन किए जा रहे हैं, चरम पर कांवड़िया है क्योंकि अब लास्ट दिन रह गया, 24 घंटे बाद जलाभिषेक। आप देखेंगे कि अब आज 25 तारीख है और कल 26 तारीख को शिवरात्रि है। लगातार कांवड़ शिविर हमारे यहाँ लग रहे हैं। हमारे पुलिसकर्मियों ने भी काफ़ी, थाना प्रभारियों ने भी कांवड़ शिविर लगाया है। उसी दिशा में आज SHO मंडी है, उनके सौजन से भी एक कांवड़ शिविर यहाँ पे लगा है। अभी इसका पूजा पाठ करके विधिवत उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे यहाँ के क्षेत्र के सभी लोग, सम्राट लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं और इस तरह से हम लोग अपने पुलिसकर्मी ड्यूटी के करने के साथ साथ कांवड़ियों की सेवा भी कर रहे हैं, पूरे मनोभाव से कर रहे हैं। और अभी तक हमारा जो पूरा कांवड़ का मेला रहा है 2022 का सकुशल संपन्न हुआ है और आगे भी सकुशल संपन्न होगा। हम लोग इसके लिए दृढ़ संकल्प है और लगातार अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं। तमाम मंदिर यहाँ पर हैं,
उन मंदिरों में कावड़ शिविर भी लगे हुए हैं, कावड़िया भी है, काफ़ी लोग। आपकी इंटेलिजेंस टीमें और तमाम जो टीमें हैं, क्या वहाँ पर किस तरीके से नजर रखती हैं? यहाँ पे कुल 7 शिव मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, जहाँ पे शिवरात्रि को काफ़ी लोग जलार्पण करते हैं, भीड़ होती है। उसको लेके हम लोग पूरी व्यवस्था किए हुए हैं। ऑलरेडी हमारी सभी मंदिरों पे पुलिस की गार्ड लगी हुई है। इसके अलावा सादा कपड़ों पे भी डिप्लॉयमेंट है, महिला फौज का भी डिप्लॉयमेंट है, ताकि किसी महिला के साथ, किसी बच्चे के साथ छेड़खानी या टीजिंग घटना न हो। सीसी कैमरे लगे हुए हैं, सभी लोग सीसी कैमरे से आच्छादित है पूरा मंदिर परिसर, और सभी व्यवस्थाएं वहाँ पूर्ण है। पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था की गई है, कहीं पे कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को नहीं आएगी। जनता देश संगठन द्वारा आज जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज पीजीआई बिलखनी को बहाल कर पीजीआई जैसी सुविधाएं दी जाने की मांग की। उनका कहना था कि वह हर माह की 25 तारीख को इन मांगों को लेकर ज्ञापन देते हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक वह इस प्रकार ज्ञापन देते रहेंगे। ज्ञापन देने वालों में राजेश्वर दास, राजकुमार, सौरभ सिंह, बबीता कश्यप, बॉबी सिंह, अनमोल सिंह, गौतम आदि लोग मौजूद रहे। क्राइम ब्रांच एवं थाना देवबंद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा साखर नहर पटरी पर सलीम खान नामक व्यक्ति का गला काटकर घायल कर गाड़ी लूट करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सूरज कुमार राय ने बताया कि क्राइम ब्रांच एवं थाना देवबंद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा साखर नहर पटरी पर सलीम खान नामक व्यक्ति का गला काटकर घायल कर गाड़ी लूट करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरे सावेज और सुल्तान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लुटेरों के कब्जे से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 1 खोखा कारतूस, 5 जिंदा कारतूस, हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के लुटेरे हैं, जिनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा पुलिस टीम को 25,000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। देखिए, 17 जुलाई को देवबंद में साखर नहर की पटरी पे एक व्यक्ति के साथ उसके गले पे धारदार हथियार से हमला करके उसको घायल करके उसके साथ उसकी कार लूट ली गई थी। कार के अलावा इसमें उसके पर्स से लगभग 40,000 रुपये और अन्य सामान लूट लिए गए थे। सहारनपुर ज़िले की क्राइम ब्रांच और देवबंद थाने की पुलिस की संयुक्त टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया है और घटना को कारित करने वाले 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से अभी मोटरसाइकिल, अवैध तमंचे और अन्य कुछ सामान बरामद हुआ है। तो सर, ये क्या लोग प्रोफेशनल हत्यारे हैं, इस तरह काम करते हैं या इनका कोई गैंग है, क्या है? देखिए, आपराधिक इतिहास इन 2 में से एक व्यक्ति जो सावेज है उस पर एक मुकदमा रामपुर मनिहारन है और अभी इनके और आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभी तक इनका ऐसा संगठित रूप से करना तो प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन इन्होंने दिल्ली से कैब बुक की थी देहरादून जाने के लिए और उसको जब वो देवबंद में आए तो इसमें जो मुख्य अपराधी है वो देवबंद का ही रहने वाला था। इसका एक और साथी है जिसका नाम इसमें है सैफ नाम का, उसको गाड़ी देने के नाम पे इसने देवबंद में ये घटना कारित की थी। सर, अवैध असला कहाँ से लाते हैं? देखिए, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और जानकारी की जा रही है। थैंक यू। सहारनपुर श्रावण मास के महीने में भगवान शिव की आराधना करना तथा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस उपलक्ष्य में भक्त हरिद्वार जाकर जल भर कर लाते हैं और शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करते हैं। चारों ओर मेले जैसा माहौल रहता है। सुंदर सुंदर झांकियाँ व कावड़ लेकर लोग हरिद्वार से सहारनपुर के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। उनके स्वागत के लिए जगह जगह शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान शिव, पार्वती, राधा कृष्ण के अलावा अन्य भगवानों की सुंदर सुंदर झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, जिनको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं।